Good morning everyone. This is Dr. Mohit Arora and today we are discuss वर्मी कंपोस्ट. ठीक है, वर्मी कंपोस्ट को अपने डिस्कस करेंगे. वर्मी कंपोस्ट की क्या डेफिनेशन है, उसकी क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू है. ठीक है, प्रिपरेशन इसका सिलेबस से कट कर दिया था तो उसको अपने डिस्कस नहीं करेंगे. ओके, वर्मी कंपोस्ट इज एन ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोड्यूस एज द वर्मी कास्ट बाय अर्थवर्म फीडिंग ऑन बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल एंड प्लांट रेजिड्यू. ठीक है, वर्मी कंपोस्ट क्या है? एक ऑर्गेनिक मैन्योर है जो प्रोड्यूस होती है वर्मी कास्ट से. वर्मी कास्ट कौन छोड़ता है? जो केंचुआ जो भी चीज़ें खाएगा वो आपका वेस्ट मटेरियल या प्लांट रेजिड्यू होगा, वो उसको खाएगा और खाने के बाद जो उसकी विस्टा है उसको वर्मी कास्ट बोला गया है, जिससे वर्मी कंपोस्ट बनता है. ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑर्गेनिक डेब्रिड इनटू वर्म कास्टिंग. ठीक है, जो ऑर्गेनिक डेब्रिज बोलते हैं मलबे को, बेकार मटेरियल को, उसको खा करके कास्टिंग करेगा वो. ठीक है, द वर्म कास्टिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द फर्टिलिटी ऑफ द सोयल. ये सोयल फर्टिलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. द कास्टिंग कंटेन हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम. ओके, कास्टिंग कंटेन 5 times द अवेलेबल नाइट्रोजन, मतलब 5 गुना ज़्यादा कास्टिंग के अंदर क्या है, सोयल से 5 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन होगा और 7 गुना ज़्यादा क्या होगा, 7 times द अवेलेबल पोटाश भी 7 गुना ज़्यादा होगा पोटाश आपका. ठीक है, नॉर्मल मिट्टी से. ठीक है, एंड 1.5 times मोर कैल्शियम देन फाउंड इन गुड टॉप सॉइल. टॉप सॉइल मैंने आपको पहले बताया था, जो टॉप सॉइल होती है ऊपर वाली 15 सेंटीमीटर की जो लेयर होती है सॉइल की, उसको टॉप सॉइल कहते हैं. और उससे 1.5 गुना ज़्यादा कैल्शियम आपका वर्मी कंपोस्ट के अंदर होता है स्टूडेंट्स. ठीक है, several researchers have demonstrated the earthworm casting have excellent aeration, porosity, structure, drainage and moisture holding capacity. ठीक है, तो एरिएशन अच्छा होता है क्योंकि छोटे छोटे कण है और जुड़े रहते हैं. पोरोसिटी भी बढ़िया होगी. स्ट्रक्चर उसका बिल्कुल गोल वाला स्ट्रक्चर अच्छा माना जाता है. जो कास्टिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो गोल ही होता है. ठीक है, राउंड होता है. और स्ट्रक्चर ड्रेनेज होता है वो भी बेटर हो जाता है, जो जल निकासी इसको बोलते हैं. और मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, या ये कह सकते हो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सोइल की बढ़ जाती है. द कंटेंट of earth casting along with the natural tillage by the worm borrowing action enhance the permeability of water in the soil. ठीक है, सोइल के अंदर जो वाटर की परमेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है. वर्म कास्टिंग कैन होल्ड क्लोज टू 9 times देयर वेट इन वाटर. 9 गुना ज़्यादा वाटर से वेट बढ़ जाता है, जिसको वर्मी कन्वर्जन भी बोलते हैं. और यूजिंग अर्थवर्म टू कन्वर्ट वेस्ट इनटू सोइल एडिटिव्स. ठीक है, तो इसके अंदर जो वर्म कास्ट है वो 9 गुना ज़्यादा पानी को होल्ड करके रख सकती है, जिसको वर्मी कन्वर्जन बोलते हैं. और जो अर्थवर्म का यूज़ होता है, जो वेस्ट जो होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको सोइल के अंदर मिक्सअप कर देते हैं. हैज़ बीन डन ऑन ए रिलेटिवली स्मॉल स्केल ऑफ सम टाइम. ए रिकमेंडेड रेट ऑफ वर्मी कंपोस्ट एप्लीकेशन जो है 15 to 20% करनी चाहिए. ठीक है, रिकमेंडेड रेट के बारे में बोला गया है. आगे बात करते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू की. तो ऑर्गेनिक कार्बन जो है 9.5 to 17.98% होता है. CN रेशियो 11.64 होगा. नाइट्रोजन 1.5%, फास्फोरस 1.5 to 2.5 है, फास्फोरस 1.6 to 1.8 है, और पोटेशियम 1 to 1.5% है. सोडियम ज़्यादा पूछता नहीं है, ये सोडियम कैल्शियम ये सारी चीज़ें नहीं पूछते हैं. जनरली एग्जाम के अंदर वो आपका पूछा जाता है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश. ठीक है, तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं. या ऑर्गेनिक कार्बन CN रेशियो भी कम चांस है पूछने का, जनरली NPK ही पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है. एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज ऑफ वर्मी कंपोस्ट. ठीक है, वर्मी कंपोस्ट का क्या क्या एडवांटेज है? एक्टिनोमाइसिटी इज फाउंड इन वर्मी कंपोस्ट 8 times मोर देन FIM. FIM से 8 गुना ज्यादा एक्टिनोमाइसिटीज पाए जाते हैं वर्मी कंपोस्ट के अंदर. दैट इंक्रीज रेसिस्टेंट पावर ऑफ क्रॉप अगेंस्ट पेस्ट एंड डिजीज. ठीक है, और जो क्रॉप के अंदर पेस्ट और डिजीज के प्रति आपकी रेसिस्टेंसी को बढ़ा देती है वर्मी कंपोस्ट. वर्मी कंपोस्ट इज रिच इन ऑल एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट. तो इसके अंदर सारे ऑल एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट भी होंगे. प्रोवाइड एक्सीलेंट इफेक्ट ऑन ओवरऑल प्लांट ग्रोथ अच्छी होगी. इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ न्यू शूट्स, लीव एंड इम्प्रूव द क्वालिटी एंड शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोड्यूस, वो बढ़ जाएगी आपकी. Worming compost is free flowing, easy to apply, handle and store, and doesn't have
बैड ऑर्डर, ठीक है। फ्री फ्लोइंग होता है, इजी आप अप्लाई कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, एंड डजंट हैव बैड ऑर्डर, खराब गंध इसमें नहीं आएगी। इट इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, टेक्सचर, एरिएशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो भी बढ़ जाएगी, एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है, सॉइल इरोजन को भी ये रोक देगी। वर्मी कंपोस्ट इज रिच इन बेनिफिशियल माइक्रोफ्लोरा सच एज फिक्सर, फास्फोरस सोलुबलाइजर, सेल्यूलोज डिकम्पोजिशन माइक्रोफ्लोरा इसके अंदर ज्यादा होते हैं, इन एडिशन टू इम्प्रूव सॉइल इन्वायरमेंट, ठीक है, जो सॉइल इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करते हैं। वर्मी कंपोस्ट के कंटेन अर्थवर्म कोकून एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन इन एक्टिविटी ऑफ अर्थवर्म इन द सॉइल, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट के अंदर क्या है, केंचुए होते हैं, केंचुए जो जनरली एक कोकून में 2 से 3 केंचुए बनते हैं, ठीक है, और जिससे क्या उनकी फिर पॉपुलेशन बढ़ती जाती है अर्थवर्म की सॉइल के अंदर, ठीक है। इट इम्प्रूव, आगे क्या कह रहा है, इट इम्प्रूव लॉसेज एंड इंक्रीज द यूज एफिशिएंसी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर की जो एफिशिएंसी है वो भी काफी इंप्रूव हो जाती है। वर्मिंग कंपोस्ट इज फ्री फ्रॉम पैथोजन, टॉक्सिक एलिमेंट एंड वीड सीड्स है वो फ्री होंगे। वर्मिंग कंपोस्ट मिनिमाइज द इंसिडेंस ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, ठीक है, जो उसमें पेस्ट और डिजीज हैं वो भी मिनिमाइज हो जाते हैं। इट इनहेंस द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, ठीक है, और ये क्या डीकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का जो सॉइल के अंदर क्या है उसको भी क्या है अच्छे से डीकम्पोज करते हैं। इट कंटेन वैल्यूएबल विटामिन, एंजाइम एंड हार्मोन लाइक ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन, ठीक है, ऑक्सिन जिब्रेलिन ग्रोथ हार्मोन है, तो इसको भी क्या है अर्थवर्म जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। स्पीसीज ऑफ अर्थवर्म की बोल लें तो इन नेचर फाउंड अबाउट 700 स्पीसीज, ठीक है, 700 स्पीसीज, 700 स्पीसीज है अर्थवर्म की, इन विच 293 आर यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, ओनली 293 यूजफुल है एग्रीकल्चरली। जनरली दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप, 3 ग्रुप में बांटा गया। पहला है एपिजिक, फिर है इंडोजिक और डायोजिक। एपिजिक जिसको सरफेस डेवलपर कहते हैं, मतलब सरफेस पर जो रहते हैं उसकी बात अपने कर रहे हैं, ठीक है। तो एपिजिक अर्थवर्म लिव इन एरिया कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। स्टूडेंट्स ये हाई अमाउंट ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, कितना % खाते हैं ये इसमें नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसमें लिख लेना, ठीक है। तो तुम्हें इसी को लिखना है 90% ये ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, ठीक है। एपिजिक जो अर्थवर्म है 90% ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं और 10% आपका सोयल खाते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख लेना, इसको लिखना है, ठीक है। दे लिव एट नियर द सोयल सरफेस एंड फीड इन लीफ लिटर, ठीक है। जनरली ये ऊपर वाली सोयल के पास ही रहते हैं, सरफेस सोयल के पास, और लीफ लिटर जो पत्तियां वगैरह हैं उसको खाते हैं। डिकेइंग प्लांट, रूट और डंग उनको खाते हैं, गोबर वगैरह, ठीक है। These are don't perform permanent borrower, ठीक है, परमानेंट बोरोवर नहीं है, इस लाइन को भले छोड़ देना। एपिजिक स्पीसीज टेंड टू हैव डार्क स्किन कलर होता है, इनका जो पिगमेंट है डार्क स्किन कलर होता है इनका। आगे की लाइनें अपने को नहीं करनी है, मैं आपको बता देता हूँ और क्या क्या करना है। यहाँ तक आपने कर लिया है, अच्छी बात है, ठीक है। 90% ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, 10% सोयल खाते हैं, ये भी आपने लिख लिया। नेक्स्ट एपिजिक स्पीसीज जो टेंड टू बी स्मॉल, 1 to 18 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, ठीक है, ये आपको लिखना है। और इसकी जो स्पीसीज हैं वो कोई 2 स्पीसीज आप याद करनी है, ये नीचे आपकी स्पीसीज लिखी हुई है, तो कोई 2 स्पीसीज है, लेकिन याद रखना जो एपिजिक स्पीसीज जो अपने राजस्थान और इंडिया में खासकर याद ज़्यादा यूज होती है उसको जरूर लिखना है, वही पूछेगा तुमसे। तो आइसिनिया फाइटिडा जो इंडिया के अंदर स्पीसीज है जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के अंदर यूज होती है, आइसिनिया फाइटिडा, इसको याद रखना। अगर 2 पूछे तो दूसरी लिखना लुम्ब्रिकस कैस्टेनियस, ठीक है। तो ये 2 स्पीसीज ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा, लेकिन अगर पूछे सबसे ज़्यादा स्पीसीज हो या मेनली कौन सी स्पीसीज का यूज होता है तो आइसिनिया फाइटिडा का यूज होता है एपिजिक के अंदर, ठीक है। दूसरी है इंडोजेनिक, ठीक है, इंडोजेनिक टॉप सोil डेवलपर है जो ऊपर वाली सोइल के अंदर रहते हैं, ठीक है। एक इसमें एपिजिक में तुम्हें और बात बता दूं, सोइल सरफेस के अंदर ऊपर ये रहते हैं इंडोजेनिक, और एक है आपका एंडोजेनिक है और दूसरा डायोजिक है, ठीक है। नीच ऑफ द टॉप सोइल, चलो कोई बात नहीं, इसमें डेप्थ नहीं लिखी है इन्होंने, चलो मैं डेप्थ तुम लिख ही लो, चलो ठीक है। एपिजिक जो कंचुए हैं वो 1 मीटर डेप्थ तक जाते हैं, ठीक है। एपिजिक जो कंचुए हैं वो 1 मीटर डेप्थ तक जाते हैं, ये तुम्हें लिखना है। इंडोजेनिक की बात करूं तो ये 1 to 3 मीटर डेप्थ तक जाते हैं, ये भी तुम्हें लिखना है, 1 to 3 मीटर डेप्थ तक जाते हैं। इंडोजेनिक अर्थवर्म आर द मोस्ट कॉमन अर्थवर्म स्पीसीज फाउंड इन न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं, अपने यहाँ नहीं है। देयर निश इज द टॉप 20 सेंटीमीटर डेप्थ के अंदर ज़्यादा है, 1 to 3 मीटर ही लिख देना।
और इसमें कुछ खास तुम्हें नहीं लिखना है, ठीक है। और इनका जो साइज है वो लिख देना 2.5 टू 30 सेंटीमीटर तक इनका साइज होता है। 2 स्पीसीज कोई भी है, ये स्पीसीज दे रखे हैं तो कोई भी 2 स्पीसीज तुम्हें याद रखोगे, जैसे ओपोरोडा रोजेटा है, ओपेरेक्टोडा आइसिटेरिया है, आइसिटेरिका, ठीक है। तो कोई भी 2 स्पीसीज तुम याद रख लेना। नेक्स्ट है एनिसिक, जिसको डायोजिक भी बोलते हैं। एनिसिक सब सोयल डेवलप, जो कि बीच की सोयल में, जो डीप सोयल के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो एनिसिक या डायोजिक अर्थवर्म होंगे लिव इन परमानेंट बोरोवर एज डीप 3 मीटर बिलो द सरफेस। 3 मीटर नीचे तक ये चले जाते हैं। दे कलेक्ट फूड फ्रॉम द सोयल सरफेस एंड इंजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर में उसको इंडाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसमें तुम्हें कुछ खास नहीं लिखना, ये 2 सेंटीमीटर डायमीटर के होते हैं बस, ठीक है। और इनकी जो रेंज है 3 सेंटीमीटर से 1.4 मीटर नहीं है, ये मीटर इन्होंने ज़्यादा लिख दिया, 14 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, ठीक है। और एक तुम्हें और बात मैं तुम्हें बता दूं, 90 एपिजिक तो है 90% ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, ठीक है। और इंडोजेनिक का डायोजिक है जो एनिसिक है, ये जो है अपने 90% सोयल को खाते हैं, ठीक है। 90% ये सोयल खाते हैं और 10% आपका ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, ठीक है। जो डायोजिक जो लास्ट वाले हैं, बीच वाले हैं, ये दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। इंडोजेनिक जो है ये एपिजिक और एनिसिक का बीच का है, तो ये मिक्सअप चीजें खाता है, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट बाय आइसिनिया फोएटिडा जो बात करें, आइसिनिया फोएटिडा मोस्ट सुटेबल फॉर राजस्थान क्लाइमेट के लिए। आइसिनिया फोएटिडा 3 to 4 इंच लेंथ का होता है और 0.5 ग्राम इसका वेट होता है, ठीक है। रेड कलर होगा। इट इज ईटिंग 90% ऑर्गेनिक मैटर, मैंने तुम्हें बताया 10% सोयल ये खाता है। इट इज लेइंग 2 to 3 कोकून इन ए वीक, ठीक है। 2 से 3 कोकून देता है और एक कोकून में 3 से 4 एग होते हैं। एडल्ट अर्थवर्म लेग 250 एग्स इन 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर 250 अंडे तक दे सकते हैं एक एडल्ट अर्थवर्म जो होगा। सिलेक्शन साइट और बेड प्रिपरेशन है, जो उसका साइज होता है तो लेंथ रखते हैं 40 to 50 अकॉर्डिंग टू आपके पास कितना मटेरियल है। 40 to 50 मीटर लेंथ रख लेंगे, 40 to 50 फीट रखेंगे, सॉरी, ठीक है। और 3 to 4 फीट आपकी विड्थ रखेंगे और हाइट है 3 to 4 फीट तक, ठीक है। प्रिपरेशन अपने काट दिए, सीबीएसई ने इस बार 2020 का जो सिलेबस है प्रिपरेशन और हार्वेस्टिंग हमारा कट चुका है, तो इसलिए मैं वो नहीं कराऊंगा, हमें सिर्फ यहीं तक ही करना है। ओके स्टूडेंट, तो आज हमारा वर्मिंग कंपोस्ट कंप्लीट हो गया है, कल अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।